अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है फिजिक्स और हम पढ़ रहे हैं लाइट का चैप्टर। इससे पिछले सबक में हम लाइट के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, जो कानून हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये हमारे पास एक सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर एक लाइट रे आकर इसके साथ स्ट्राइक करती है। ये जो रे स्ट्राइक करती है इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे है जब ये इसके साथ, तो जिस पॉइंट पे ये आगे स्ट्राइक कर रही है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है सेम एंगल बना के। ये जो रे है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रे आके टकराती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पर आकर ये इंसिडेंट रे टकराती है इस स्मूथ सरफेस पे, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पर एक इस सरफेस के 90 डिग्री पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल ये हमने ड्रा कर दिया और ये हमारे वो बेसिक रेज हैं जिनकी मदद से हम इनको प्रूव करेंगे लॉज को। तो आप देखें कि ये एक प्लेन है। प्लेन मीन्स एक सरफेस है। इसमें आप देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है। ये प्लेन है, एक ही प्लेन पर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरे प्लेन के ऊपर ये कोई रे एक भी चली जाए या नॉर्मल भी किसी और प्लेन पे हो। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है हमारा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये आप इसको मजीद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड, हमारे पास एक सरफेस है और ये इंसिडेंट रे आई है और यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आके स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई है, और ये नॉर्मल जो है हमने ड्रा कर लिया है। तो आप देखें कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के ऊपर हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाइट कैन नॉट ड्रिफ्ट साइड वे। लाइट जो है वो ड्रिफ्ट नहीं कर सकती साइड वे, एक प्लेन को छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जा सकती। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास एक शाइनिंग सरफेस है, इंसिडेंट रे इस पे आके टकरा रही है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये है एंगल। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो इसे आई से जाहिर करते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान उसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे आर से जाहिर करते हैं। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो रिफ्लेक्शन होती है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। ये तो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of reflection R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle I is equal to angle R. अगर एंगल I 60 का होगा, एंगल R भी 60 का होगा। अगर एंगल I जो है वो 45 का है तो एंगल R भी 45 का होगा। इंसिडेंट एंगल जो है that is always equal to angle of reflection. Welcome to This Explainer. Today, we're looking at something we experience literally every waking second, yet we almost never stop to appreciate it. I'm talking about the underlying mechanics of how light bounces. We're going to demystify the hidden, elegant rules that allow us to actually see the world around us, and honestly, by the time we finish up here, you might just look at every mirror and shiny surface a little differently. Okay, let's dive right into this. What actually happens in that microscopic fraction of a second when light hits a surface and bounces off? Instead of just accepting that reflection, just happens, let's break down the exact physical elements at play. Because every single time light bounces, it's like a choreographed dance, specific components interacting with absolutely flawless timing and geometric precision. First up, meet our instigator, the incident ray. This is the incoming light actively approaching and striking a surface. Whether it's a super focused laser pointer or just gentle sunlight streaming through your window, the incident ray is the spark of the entire process. It's the journey of the light right up to the exact moment of collision. And bam! That collision happens at the point of incidence. This is the precise physical anchor where the incident ray strikes. Millions of these microscopic points are activated every time you look into a bathroom mirror or catch a harsh glare on a puddle in the street. This right here is where the physics actually happens. The dramatic result of that collision is the reflected ray. Simply put, it's the light bouncing away from the point of incidence. And this is absolutely crucial, because this is the light that actually travels back to our eyeballs, delivering all the visual information of the world around us. Let's see how this builds into an unbroken sequence. It's a rapid three-step timeline: the approach, the collision, and the bounce. It's a continuous flow of physical geometry that happens millions of times a second all around us, even though our brains just process it as an instantaneous flash of light. Now, to measure this bounce, physics relies on a totally invisible reference guide called the normal. This is an imaginary line drawn perfectly perpendicular, straight up and down at a 90-degree angle to the surface at the point of incidence. Think of it as the ultimate referee. All the rigid rules of reflection rely entirely on this one invisible pillar. Which brings us to our first foundational rule. The first law of reflection states that the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie on the exact same plane. What does that mean? Well, despite moving in totally three-dimensional space, these elements don't just scatter randomly. They are forever locked together, perfectly aligned, as if they were drawn on a single, flat, imaginary sheet of glass. Now, what's really interesting about this next part is how we measure things. To understand the mechanics, we don't measure the light against the mirror itself. Actually, a lot of people think that, but no. We measure the incoming and outgoing angles strictly against our invisible normal line. The gap on the way in is the angle of incidence, or I, and the gap on the way out is the angle of reflection, R. And this perfectly tees up the second law of reflection, which is the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, period. However steep or shallow the light comes in, it's going to leave at that exact same angle on the opposite side of the normal. Complete symmetrical perfection. And this brilliantly illustrates just how flawlessly reliable this rule is. The math is undeniable. Whether you're skipping a stone across a pond, bouncing a laser off a wall, or just checking your rearview mirror on the highway, the universe is doing this instantaneous math. The incoming angle equals the outgoing angle. Every single time. So here is the whole shebang summarized for you. By keeping I, R, and the normal in mind, you've got the exact physics vocabulary to understand any reflection you'll ever see. You are totally empowered to look at a skyscraper catching the sunset and instantly grasp the invisible geometry making that beautiful image happen. So what does this all mean? Well, it really makes you think. If light obeys these mathematically perfect rules every single time it bounces, what other flawless symmetries is the universe just hiding right there in plain sight?
The undeniable consistency of physics is absolutely everywhere once we know how to map it out. Thanks for joining me on this explainer, and hey, keep looking for the hidden rules of the universe.
था आज का लेसन जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। हमने देखा कि दो होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। First law of reflection states that the incident ray, the reflected ray, and the normal all lie on the same plane. And the second law tells us that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये दो laws जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ यूज़ होते हैं, जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं अपना इमेज देख रहे होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं, और गाड़ियों की हेडलाइट में ये इस्तेमाल होते हैं। ये लॉज बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बनाने में ये यूज़ होते हैं। आगे चल के हम इनके बारे में सीखेंगे। तो ये था आज का लेसन। इसमें जो असेसमेंट दी हुई है उसका हल इसी YouTube चैनल के शॉर्ट्स में दिया गया है। आप ये असेसमेंट करें और अपना जायज़ा लें और उसके साथ फिर कंपेयर करें कि आपको कितना आता है और आपने कितनी तैयारी की है और ये सबक जो है कितना आपने कंप्रीहेंड किया है। थैंक यू वेरी मच। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।